तो जैसे कि इस तरह से मान लीजिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, नॉर्मल ऐसे मैं कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ। ये तो हो गया एक सिंपल लाइन से करने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे फिलेट ये सभी अप्लाई करते हैं। मैं अप्लाई नहीं करूँ, डायरेक्टली इसको लेथ अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पहले मैंने इसमें क्या किया था, लेथ अप्लाई किया था। ज्योमेट्री क्रिएट हो रहे हैं। ओके, लेथ अप्लाई जी। करने के बाद मान लीजिए इसको इसको ऊपर मैं एडिटेबल पॉली डाल देता हूँ। एडिट पॉली डालने के बाद इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग वर्टेक्स, ये आगे जाके सब कुछ पढ़ेंगे, एज ये सब जी। चीज़ पढ़ेंगे। इसको जैसे मैं थोड़ा सा स्मूथ बना देता हूँ, पहले इसे फिलेट अप्लाई करते थे ना, उसी तरह से ही ये आपके यहाँ पे फिलेट के नाम पे चैम्फर है। बताएंगे सबका मीनिंग क्या क्या है, बताएंगे। अभी देखिए पहले सीधा था, अभी इसको मैंने कर्व बना दिया। अभी इसको 3D में बना रहा हूँ। मान लीजिए कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ता है तो नया, फिर मैं रिंग का यूज़ करके सबको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कनेक्ट का यूज़ करके नया सेगमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं। मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ एक्सट्रूड का ऐसा कुछ फंक्शन, ये सब एडिटेबल पॉली का यूज़ करके मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जी। जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था। इसके बाद मैं और एक मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए जैसे इसको स्मूथ बनाने के लिए कुछ मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, तो ये स्मूथ हो जाता है। तो ये जो स्टैक है देखिए, पहले हम लोग क्या बनाए थे, पहले लाइन से बनाए थे। लाइन को हम लोग लेथ किए, लेथ को फिर एडिटोरियल पॉली में कुछ चेंजेस किए, उसके ऊपर हम लोग स्मूथ अप्लाई किए हैं। जी। उसके ऊपर मैं और कुछ अप्लाई कर देता हूँ, जैसे सेल अप्लाई कर दिया, सेल इससे थिकनेस ऐड होता है। देखिए इससे थिकनेस ऐड हो गया, हमको इस तरह से एक ऑब्जेक्ट मिल गया। देखिए तो ये जो स्टैक है, ये स्टैक में क्या होता है, वन बाय वन सब कुछ आपको हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। मतलब आप कहाँ से स्टार्ट किए थे, किसके बाद क्या अप्लाई किए हैं। तो मान लीजिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाइन में जाकर अभी कुछ चेंजेस करना है। ओके, कि ये जो एडिट पॉली में जाके फिर से इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे लाना है, ऐसा कुछ करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट पॉली में पहले जा सकता हूँ, फिर वर्टेक्स मोड में जाऊँगा, कि एज मोड में जो भी मोड मुझे चाहिए उसी मोड में जाके इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। देखिए फिर मैं सेल में क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए फाइनली चेंज हो गया ना। जी। फिर मुझे और एक इस तरह से कुछ लाइन टाइप बनाना है, तो एडिट पॉली में जाऊँगा। अभी हम लोग सीखेंगे, एडिट पॉली में जाने के बाद ये लाइन को क्लिक करके हम लोग कल जो किए थे, रिंग रिंग कर देता हूँ, सब सिलेक्ट हो गया। हम्म। और ये सब हम सीखेंगे आज, कनेक्ट का ये सभी ऑप्शन वगैरह सीखेंगे। तो पोजीशन वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा, जैसे इसमें हम लोग एक्सट्रूड का काम किए थे, इसमें एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं बाहर की तरफ। इसका एंगल थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ चैम्फरिंग ऐसा कुछ। अभी देखिए एडिट पॉली में आके मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये हो गया। फिर सेल में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसा एक राउंड शेप का कुछ क्रिएट हो गया ना। जी। तो हो गया स्टैक। हम लोग इस तरह से स्टैक में जा जाके मॉडिफिकेशंस करते हैं। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे एडिट पॉली में जाते हैं, ऊपर में क्या हो रहा है तुमको नहीं दिखाई दे रहा ना। फाइनली नहीं। इसका जो चेंजेस क्या हो रहा है ये तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं जब चेंज कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चला कि फाइनली कैसा दिखाई देगा ये, है ना। हाँ हाँ हाँ, ऊपर जाना लास्ट पड़ में। रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन कर देंगे। अभी हम लोग स्टैक में नीचे में हैं, अगर इसको हाँ। ऑन कर देते हैं तो पता चल जाता है कि पूरा फाइनल इमेज कैसा हो रहा है। ओके, अच्छा। ऐसा हो रहा है। ओके इसको ओके ऑन एंड ओके। ऑफ करके बार बार देख सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब वही चेंज करे वापस ऊपर सेल पे जाके भी कर सकते हैं सर, हाँ, ऑन ऑफ वहाँ नहीं पे जाके भी किया। कर सकते हैं। और आप ये स्टैक में नीचे रह के भी ऊपर में क्या हो रहा है देख सकते हैं एक तरह हाँ से। हाँ हाँ सर, क्लियर हो गया, अभी क्लियर है। जैसे अभी इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें अभी मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। हाँ, मतलब कमांड हम लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ, तो वहीं से। हाँ, जी जी जी। इसको ऑफ कर देते हैं तो जो ज्योमेट्री है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको ऑन कर देते हैं तो फाइनली क्या हो रहा है ये भी हमको दिखाई दे रहा है एक्चुअली। स्टैक का एक ऑप्शन। टॉगल की दे दी हमको साथ में। हाँ, इसका यूज़ करते हैं तो ऊपर में क्या हो रहा है देखने के लिए। जब आप नीचे में भी रहते हैं, मान लीजिए मैं लाइन में चले जाता हूँ, इसको यस कर देते हैं। अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लाइन, खाली लाइन दिखाई दे रहा है। हाँ। अभी अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनली क्या हो रहा है। ओके। तो हम लोग इसको अभी ऑफ कर देते हैं। पहले मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे मैं वर्टेक्स मोड में चले जाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं यूज़ कर लेता हूँ जो
जो ये जो वर्टेक्स को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो ज्योमेट्री में चले जाते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, लेट मैं यहाँ पे इंसर्ट का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है ना, इसको हमको ऑन भी करना पड़ेगा तभी हम देख सकते हैं कि ओके यहाँ पे इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, हमारे ज्योमेट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं ये भी पता चल रहा है। हाँ इसको ऑनलाइन ऑफ करके देख सकते हैं हम लोग बार बार इस तरह से। ठीक है चलेगा, ऐसा हो जाता है। फिर हम लोग लेथ में जाएंगे, इसको यस कर देते हैं, वेरी पॉली स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, फेल तक जाते हैं। अभी देखिए बहुत ज़्यादा ये उल्टा पुल्टा हो गया ना, जी। ऐसा हो जाता है। इसको धीरे धीरे करके डिलीट करके बताएंगे क्यों होता है, क्या करना जी। पड़ता है, ये सब धीरे से बताएंगे। तो सर लेथ में चले जाते हैं, तो लेथ अप्लाई किए थे, इसकी वजह से ये देखिए कैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि हम लोग इसको डिफॉर्म कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा मैंने डिफॉर्म कर दिया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने जब बहुत ज़्यादा जो डिफॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सबको डिलीट भी कर देता हूँ, सबका इफेक्ट चलेगा, मेरा फाइनल इमेज बच गया ना। ओके सर। फिर से मैं एक तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर इसको मैं डायरेक्टली एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर देता हूँ, मान लीजिए इसको जैसे कि मैंने लेथ किया, ठीक है, चेंजेस किया, ठीक है, इस तरह से चेंजेस करने के बाद इसमें जो भी अप्लाई करना था मुझे, ये सभी अप्लाई करके ये हो गया। अभी इसको अगर मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखिए सब कुछ चला गया यहाँ से। हाँ सब निकल गया। आप फिर से लाइन में जाके चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आपको जो भी करना होगा अभी एडिटेबल पॉली से ही करना होगा, हाँ ठीक है। जी सर, दोनों ऑप्शन पता चल गया मुझे। और कुछ है डाउट? नहीं वैसे एडिटेबल से ये स्टैक जो था वो 3D में ही आएगा, ठीक है ना, तो ही होगा ना। जी सर। सर वो स्टैक अपने आप ओपन हो जाता है वर्क करते समय? जी बोलिए। स्टैक अपने आप ओपन हो जाता है, इसके लिए कुछ? हम लोग जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे उससे वैसे ये धीरे धीरे बढ़ते ऑटोमेटिक बढ़ते, दिखने लगे हाँ हाँ, दिखने लगा आपको। वो? ठीक है पृथ्वी जी, आपका चल रहा है ना प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी सर, चल रहा है। ओके ठीक है। प्रिया जी आपका डाउनलोड हो गया सॉफ्टवेयर? नहीं सर। अभी तक नहीं हुआ? कल क्या आपने रात भर Now डाउनलोड किए थे? हाँ कल रात तक मॉर्निंग से इट्स अभी तक 50% हुआ। इतना स्लो है, ठीक है। आई होप कि संडे तक हो जाएगा, ठीक है। और ये था। हो जाएगा तो हाँ मुझे बता हाँ दीजिएगा, इंस्टॉल करवा देगा मैं। आज तक आई थिंक हो जाएगा, आज रात तक ना। जी संजय जी आपका हो रहा है ना प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम है? अभी सर हॉलीडे के दिन पूरा दिन वही होगा। आप फिर से बोलिए, क्या बोलिए? हॉलीडे के दिन पूरा प्रैक्टिस होगा सर। ठीक है। एक्चुअल जॉब भी चालू है सर इधर, जी दोनों जी का। जी 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 जी, मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ओके। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर नहीं भी होता है ना, आप मतलब ये क्या बोलते हैं कि कुछ सोचिए नहीं, ठीक है। अभी अगर ये वाला बैच में नहीं होता, मैं आपको सेकंड बैच में फिर से ऐड करवा दूंगा, ठीक है। आप आराम से, आपका डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। जी स्वप्निल जी बोलिए। मेरा सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं हो रहा है, वो अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ वो करने के बाद भी? नहीं, वो करने के बाद भी नहीं हुआ है। हाँ और मतलब ये है कि वो कोई ना कोई एरर जो है वो रहता ही है, मतलब उसको 1 से 2 बार बंद करके चालू करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी फिर कुछ मैं आपको 18 का दे देता हूँ डाउनलोड लिंक, उसको डाउनलोड कर लीजिए, 18 कर लीजिए, मैं ये देखते हैं। बोल रहा हूँ, आपके पास में उसका क्या मतलब डाउनलोड किया हुआ फाइल नहीं होगा क्या? डाउनलोड करने में बहुत टाइम लग पूरा मतलब नहीं, समय मेरे से लग भी जाता डाउनलोड है। करेंगे, मेरे से भी डाउनलोड करेंगे तो भी वही सेम ही तो टाइम लगेगा ना। नहीं नहीं, बात वो नहीं है, मतलब हम्म आपके पास में यदि डाउनलोड किया हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो हम्म अदरवाइज मैं तो डाउनलोड करूंगा ही। हम्म। नहीं मेरे पास तो है, मेरे पास तो है,
लेकिन अगर मैं सेंड भी करता हूँ तो वही सेम ही टाइम लगेगा आपको डाउनलोड अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे लिंक और दे इसका दीजिएगा, वैसे मैं लगभग वही 8-10 GB के आसपास रहता है ना फाइल का साइज, तो हाँ उसको वो सेंड करना भी मुश्किल होगा। जी जी ठीक है, तो आप मेरे को लिंक ही दे दीजिएगा, मैं 18 ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाता है, किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, मैं अभी जो 20 यूज़ करने से पहले मैं 17 में खुद ही यूज़ कर रहा था, क्योंकि जी 17 का मेरे पास सारा प्लगइन्स था। मेरा अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक जब मैं प्रॉब्लम अभी जब मैं तक नहीं आ 16। रहा था, बट ये एक जी। दो दिन मतलब जब मैंने आपको उस दिन बताया था उस दिन से ही स्टार्ट हो रहा है। उसके उसके पहले तो मतलब एक्चुअली उसके पहले अपन एक क्लास ही कर पाए थे। उसके पहले तो मेरे को आपने 20 दिया हुआ था। हाँ हाँ, 20 तो नहीं चल रहा था। उसके पहले आपने मुझे 20 दिया था, फिर उसके बाद 17 दिया, और देन उसके बाद शायद आपको फीवर वगैरह था तो अपन क्लास कर ही नहीं पाए रहे, तो उसमें हो ही नहीं पाया कुछ। ठीक है, ठीक आप है, मुझे 18 करके दीजिएगा, मैं देखते हैं, डाउन 18 ट्राई करते हैं। ठीक है, मेरा शायद 14 या फिर 16 जब मैं यूज़ कर रहा था जी 3ds में, पता 14 या फिर 16, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें जी मेरा ऐसा होता था प्रॉब्लम। मतलब आप कोई व्यू में जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो 3D व्यू में कन्वर्ट हो जाता है, कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा। जी। तो बार बार मैं क्या करता है, यहाँ से जाके चेंज करते हैं, यहाँ पे जाके अच्छा, मैं ये एक चीज पूछा हूँ, ये अनइंस्टॉल जब मैं करूंगा तो सिर्फ मुझे 3ds Max अनइंस्टॉल करना है कि उसके और भी कंटेंट्स अनइंस्टॉल करने रहेंगे? यहाँ पे चले जाना। देखिए ये जो स्टार्ट बटन में जाके यहाँ पे देखिएगा, जो ऑटोडेस्क है ना, हाँ ऑटोडेस्क में नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनइंस्टॉल टूल बोल के मिलेगा ना। ओके आपको अनइंस्टॉल टूल में जाना है, तो आपके पास ऑटोडेस्क का जितना भी प्रोडक्ट है सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मेरे पास रेविट है, 3ds मैक्स है, ऑटोकैड है। जी इसमें के लिए आप 3ds मैक्स को सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो 3ds मैक्स सारा चीज़ अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके ठीक है, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं डाउनलोड या अभी दे दीजिए, मैं लगा देता हूँ डाउनलोड में अभी 1 मत घंटे में। कीजिए क्योंकि स्लो हो जाता है फिर। अच्छा जस्ट क्लास के बाद आपको लिंक दे देता हूँ। ठीक है। स्नेहल जी, कल तो आप नहीं थे, आपका किए क्या प्रैक्टिस? नहीं सर, आज करूंगी मैं। ठीक ठीक। जी कल वाला स्वप्निल। थोड़ा हैवी था सर। हाँ, नहीं हो जाएगा, अभी तो 2 दिन टाइम मिलेगा ना प्रैक्टिस के लिए। बस इसी को ही खाली टूल टूल खाली आपको जितना टूल्स हैं खाली उसको ही प्रैक्टिस करते जाना है। सर रिकॉर्डिंग 4 बार देखा फिर भी डाउट रहता है। और कोई नहीं है ना स्वप्निल जी आपका? नहीं, बाकी तो ठीक है। मैं पुरानी वीडियोस को रेफरेंस ले लेके मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बट वो कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता हूँ। ओके, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, हम इसमें जैसे अभी शायद एक दिन का जो मैं सेशन प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाया था, उस दिन आप लास्ट क्लास में शायद बता रहे थे कि जिन स्केचअप के लिए कुछ आप बता रहे थे शायद कि 3ds Max से पहले क्या स्केचअप भी करना जरूरी रहता है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सर करना एक मिनट चाहिए। सर सर एक मिनट सर, एक मिनट। जी। ये क्वेश्चन पूछा ना, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सर हाँ हाँ। हमको लिंक ही नहीं पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे लिंक में बैठता है, और कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, वो नहीं पता है कुछ भी। एग्जैक्टली मतलब मेरा भी कहने का ये मतलब है कि हम हाँ 3ds Max में डायरेक्ट यदि जंप कर रहे हैं, तो हाँ जिस हाँ। मोटो से हम जंप करके ये चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसका यदि बैक या इसके अलावा यदि हम दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं जानते हैं तो फिर हम इसका प्रॉपर यूज ना कर पाए। लाइक मतलब मान लीजिए हमको एक हाउस मॉडल बनाना है, तो जी। हाउस मॉडल के लिए अभी हम 3ds Max जो सीख रहे हैं, इससे सिर्फ हम स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही सीख पाए, ऐसा तो नहीं होगा मतलब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए थोड़ा स्केचअप में ओवरव्यू और दे 3ds। दीजिए सर। जी जी, मैं और भी दे देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमको ऑटोकैड जब तो जानना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, जी ताकि ऑटोकैड में हम लोग पहले प्लानिंग कर सकें, बिल्डिंग का जो भी क्या होता है कि बिल्डिंग का प्लान है, एलिवेशन है, ये सब चीज़ हम लोग बनाते हैं। जी ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का जो भी है एलिवेशन है, इसे भी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑटोकैड जानना चाहिए, जहाँ पे कि हम लोग बिल्डिंग का प्लान, एलिवेशन, सेक्शन व्यूज, चाहे उसका इंटीरियर का हो गया, ये सब चीज़ हम लोग 2D में बना सकते हैं। तो आपके पास एटलीस्ट एक 2D का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्टली हम लोग 3D में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एक 2D का आइडिया तो होना चाहिए ना, कि एक बिल्डिंग का जो है प्लानिंग कैसे होता है, किस तरह से उसका एलिवेशन क्रिएट होता है। ओके, जैसे कि बिल्डिंग का जो लेवल्स हो गया, जैसे आपका अगर हम लोग ग्राउंड से चलते, ग्राउंड हो गया, देन आपका प्लिंथ लेवल हो गया, सी लेवल हो गया, लिंटल लेवल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पे। जब हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक नॉर्मल सबको स्ट्रक्चरल प्लान अगर आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया नॉर्मल सा प्लान खाली।
ठीक है। देखिए एक्चुअल कॉलम वगैरह तो प्लान छोड़ दीजिए, जो प्लान प्लान को देख पाना और समझ पाना और बना पाना, तीनों में फर्क है। तीनों तो में फर्क हम है, तो तीनों तो का ही आपको हमको आइडिया चाहिए होगा। अच्छा बनाने का भी आइडिया चाहिए होगा। हाँ, अभी जैसे कि ये प्लान को देख के आपको जी। एक तरह से विजुअलाइज करना है कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे 3D में कैसा दिखाई दे रहा है। तभी जो है आप इसके अंदर का काम भी सब कुछ कर पाएंगे। एक्चुअली वॉल कौन सा है ना, ओपनिंग कहाँ पे है, जो स्टेयर मतलब शेयर रूम, ये तो हो गया नॉर्मल सा प्लान। कहीं कहीं पे आपका जो बैल्कनी के लिए एलिवेशन क्रिएट होके रहता है, जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये बैल्कनी का डिजाइन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड फ्लोर प्लान। तो सर फिर मैं हमको यही सभी। काम करता हूँ। जी, मैं यही काम करता हूँ सर, पूरा AutoCAD 2D में बिल्डिंग का। आप यही काम करते हैं ना। हाँ हाँ, तो आपका ये प्लानिंग का तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप आई थिंक हाँ एलिवेशन भी बनाते ही होंगे ना, हाँ, सब इसको बेस्ड क्लियर है। करके जो आप एलिवेशन भी बनाते होंगे। ठीक है, हाँ इस तरह से मान लीजिए फ्रंट व्यू का एलिवेशन हो गया। हाँ फिर आपको जो है आपके आपके पास जो है इंटीरियर का जो एलिवेशन है उसका भी आइडियाज होना चाहिए। एक जो ब्लॉक इंटीरियर में। हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए एक हम लोग बेडरूम बनाते हैं कि कुछ भी बनाते हैं, तो उसका भी आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जो साइज वाइज उसका साइज क्या रहता हाँ हाँ, सब पता है। है ना। आपको पता हाँ है, बाकी सबके लिए मैं एक बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, एलिवेशन परस्पेक्टिव। ओके, जैसे कि ये हो गया आपका बिल्डिंग का प्लान हो गया, इसमें डायमेंशन क्या हुआ, वरांडा है, बेडरूम है। प्लानिंग प्लानिंग कैसे देते हैं उसको नहीं, लेकिन एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई अगर बिल्डिंग का प्लान देता है, समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये आपका वॉल है, यहाँ पे बैल्कनी है, कि ये आपका एक्सट्रूडेड पोर्शन है, ये जो दिखा रहा है, जो वेरेंडे के ऊपर भी जो आपका रहेगा ना, जो स्लैब रहेगा, ये सब जो आपको समझ में आना चाहिए, जिसको आप 3D में फिर बना सकते हैं। इसको जब सोच पाएंगे तभी आप 3D में बना सकते हैं ना। जब इसको 2D में देखते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ओके, ये तो उसका एलिवेशन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चरल डिटेलिंग छोड़ दीजिए, इस तरह से उसका एलिवेशन हो गया। तो ये जो स्टेयर रूम रहता है, जैसे इसका हाइट रहता है, ग्राउंड लेवल हो गया, देन आपका प्लिंथ, सील लेवल, लिंटेल, देन आपका फ्लोर लेवल, फिर से सील, लिंटेल, फ्लोर, फिर आपका जो पैरापेट लेवल, देन ये आपका स्टेयर रूम है। तो इसका हाइट वगैरह कितना रहता है, बेसिक हाइट कितना रहता है। बेसिकली इसके इसी को ही बेस्ट करके ही तो हम लोग डिजाइन बनाते हैं ना, इसको ही बेस्ट करके हम लोग डिजाइन बनाते हैं। डोर विंडो का साइजेस क्या होना चाहिए, कितना हाइट पे रहना चाहिए, प्लिंथ पे कितना हाइट पे रहता है, बस वही है। उसके बाद जो एलिवेशंस में क्या आता है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल का पार्ट। उसके बाद हो गया कि जो एलिवेशंस का पार्ट, अगर मान लीजिए मैं एलिवेशन का डिजाइन बना रहा हूँ, एलिवेशन में जैसे कि कौन सा पोर्शन बाहर में है, कौन सा पोर्शन अंदर में, जैसे कि ये जो डिजाइन है, देखिए ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे तो 2D में ऐसा बना दिया गया है, लेकिन ऐसा इफेक्ट कैसे मिलेगा हमको, जब हम लोग 3ds में करेंगे। ठीक है, उसको तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं नहीं ला रहा हूँ। ये जो प्लान को ना हम लोग 3ds में लेकर के आएंगे, फिर इसको ट्रैक करके बनाएंगे, इसको ट्रैक करके बनाएंगे। ये सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कुछ देर के बाद, मतलब जाने के बाद। जैसे कि वहां पे एग्जैक्टली जैसे मतलब देखिए मैं आपकी बात समझ गया, शायद मेरे साथ में जिनने क्वेश्चन पूछा होगा समझ तो वो भी गए होंगे। तो हाँ पॉइंट हाँ ये आ रहा है, यदि हमको अब देखिए मतलब ऑटो कैड को पूरी तरीके से समझना उनके लिए इजी जी, है जो मतलब ये बिगनर्स फील्ड में नहीं काम है। करते हैं, हाँ, जो बिजनेस में, इस ये फील्ड में फील्ड काम। पे हैं और बिगनर्स नहीं, उनके लिए तो काफ़ी इजी है। बट हमारे लिए यदि हम जिस चीज़ को देखते हुए हम इसमें आए हैं कि हम 3ds मैक्स को एक इजी स्टेप्स में से हम सीख पाएंगे, तो क्या हाँ, हमारे लिए मैं हो आ रहा हूँ। पाएगा? जी जी जी, हाँ, आ रहा हूँ। देखिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, एक्चुअली में कैसे प्रोसीड किया जाता है अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। और हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको दो दो मेथड से ही सिखाऊंगा। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं आपको क्विकली बना के एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन। तो अभी जैसे कि ये जो कॉलम का जो डिजाइन है, इसको मैं क्या करूँगा, लेथ का यूज करके बनाऊंगा। एक काम करते हैं, इसको मैं लेकर के ही आ जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं मैक्स में लेकर के ही आ जाते हैं। ओके, ये जो एलिवेशन है इसको अगर मैं 3ds में लेकर के आते हैं।
ये एलिवेशन तो आ चुका है यहाँ पे। इसका इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ, एंट्री रोटेट कर देते हैं इसको। एक ऑटोकैड का एलिवेशन आ गया। अभी इसको जो है मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जो कॉलम है ये क्या है, इस तरह से दिख रहा है, मतलब ये आपका राउंड शेप का भी हो सकता है या फिर आपका ये स्क्वायर शेप का भी हो सकता है कि रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है। तो मोस्टली आपका ये राउंड शेप का ही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं बना रहा हूँ अभी। तो इसको राउंड बनाने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेथ अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अभी जो कल जो किए थे इसमें लेथ अप्लाई कर देते हैं। फिर इसका एक्सिस चेंज कर देता हूँ। अभी तो ये बाहर की तरफ 3D दिख रहा है। इसका एक्सिस का मोड में जाके अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव कर देता हूँ तो मुझे इस तरह का डिजाइन मिल गया। 3D में देखते हैं तो देखिए, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, इस थोड़ा सा स्मूथ लगेगा। ये हो गया, ये एक हो गया। एक बनाने के बाद इसको हम लोग साइड में कॉपी करके रख लेते हैं। जैसे कि साइड में कॉपी करके यहाँ पर रख लिया, तो इंस्टेंस बना देते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, ताकि एक को चेंज करने से दूसरा चेंज हो जाएगा। उसका ये ऊपर का जो डिजाइन है इसको अगर मैं बनाता हूँ तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका इफेक्ट कैसे मिलेगा। यहाँ पे एक बॉर्डर है, एक कैसा मिलेगा, अगर ये अंदर का पोर्शन को, ये जो पोर्शन है मिडिल का जो पोर्शन, इसको अगर मैं थोड़ा सा इनसाइड की तरफ या फिर आउटसाइड की तरफ अगर ड्रैग कर देता हूँ तभी इस तरह से मुझे इफेक्ट मिलेगा। जी तो इसको मैं अभी जो हम लोग जो मेथड सीखे हैं उसका यूज करके बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कर्व नहीं बना के इसको मैं पूरा स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। इसको पहले लाइन बाय लाइन ऐसे क्लिक कर देते हैं, ये हो गया यस। फिर मैं चले जाता हूँ सेगमेंट मोड में। ये जो सेगमेंट को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ये जो पॉइंट है इसको मैं ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। पूरा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको खाली 3D में दिखाना है, एलिवेशन दिखाना है। इसको कर्व कैसे बनाएंगे हम लोग सीखेंगे, बेजियर। इसको बेजियर बना सकते हैं। बेजियर बना के अगर मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ तो ये होगा, देखिए ये तो एक सिंगल सिंगल प्रोफाइल है। तो इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कर ऐसे करेंगे। अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ तो ये 3D हो जाएगा। अगर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं तो ये आपका 3D हो जाएगा। मान लीजिए जैसे सामने की तरफ ले आते हैं थोड़ा सा, आपको नहीं दिखाई दे रहा ना कि आगे कितना है पीछे कितना है, तो ये आपको खुद से सोचना होगा कि इसलिए कॉलम के ऊपर में बैठना चाहिए, कॉलम के ऊपर में ये रहना चाहिए इस तरह से कुछ। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव कर दिया। अच्छे से करने के लिए इसको हम लोग जो साइड व्यू वगैरह यूज करेंगे, इसका जो साइड व्यू है इसका यूज करेंगे, इसको हम लोग परफेक्टली रख सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे डबल लाइन जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे क्लाइंट चाहता है कि इस तरह का उसका दिखाई दे, ये कैसे दिखाई देगा। तो इसको मुझे क्या करना होगा, एक एडिट पॉली में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। पॉली करने के बाद कुछ कमांड्स हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग वर्टेक्स से मोड में पढ़े थे, हम लोग पॉलीगन ये फेस को एडिट करेंगे। ये फेस को सिलेक्ट करते करके इसको मैं थोड़ा सा ऑफसेट क्रिएट करता हूँ तो इसका डबल लाइन क्रिएट हो रहा है। देखिए आप इसे 2D में जाकर भी देख सकते हैं कि ये कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। डबल लाइन क्रिएट करने से तो नहीं होगा, इसको मुझे थोड़ा सा एक्सट्रूड करके, जैसे वर्टेक्स को एक्सट्रूड करते थे इस तरह से फेस को एक्सट्रूड करना है। तो बाहर तो नहीं करेंगे ना, वो तो डिजाइन अच्छा दिखेगा नहीं, इसको अंदर की तरफ लेकर के जाना है। 1 इंच 2 इंच जो भी डिस्टेंस है ऐसा देते हैं, तभी आपको जो 2D है इस तरह से हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट किया। तो ये चीज, ये इसका आइडिया है, ये आराम से बना लेंगे ये सभी चीज़ें, इसको बना सकते हैं वो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑटोकैड से प्रोसीड नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट पिक्चर से बनाएंगे। अभी जैसे सारा टूल्स पढ़ने के बाद हम लोग पहले ये वाला मेथड भी एक बार देखेंगे। ऑटोकैड का बिल्डिंग का प्लान लाके बिल्डिंग का प्लान को पहले ड्रॉ बनाएंगे। जैसे कि ये एक प्लान है, देखिए ठीक है, ये बिल्डिंग का प्लान है, ये उसका एलिवेशन है, ये कैड में किया हुआ है, ऑटोकैड में किया हुआ है। तो इसको हम लोग 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैं एक, जैसे कि आप लोग को जैसे
वही बता रहा हूँ, उसी तरह से बाकी स्टूडेंट को भी बताया हूँ, मैं दिखा देता हूँ उसको। ओके, जैसे कि इसका ये जो एलिवेशन है, अभी जैसे मैंने आपको ट्रैक करके बताया था कि कैसे ट्रैक करके बनाएंगे, सेम एलिवेशन के जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3D यहाँ पे ऑटोकैड का प्लान लेकर के आए हैं, उसका एलिवेशन को भी लेकर के आए हैं और उसको ट्रैक करके जो है इस तरह से हम लोग, तो इतना हो जाता है ये आपका बेसिक। बेसिक मतलब इतना आप मॉडलिंग में करोगे। उसके बाद आपको जो डिजाइन देना है, कहाँ पे कैसे डिजाइन देते हो, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरह से कुछ बनाया है, देखिए ये जो कर्व में, ऐसा तो मुझे कहीं पे प्लान पे नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसा कुछ अच्छा दिखने के लिए। तो ये सब चीज जो डिजाइन रहता है, इसको आप यूज कर सकते हो। कहीं पे कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर फाइनली इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेक्सचर्स वगैरह देंगे। फाइनली इसमें जो है हम लोग टेक्सचर्स देंगे। माइक पे ऑफ करके रखिए ना दीजिए, जस्ट आपका। जैसे एक स्टूडेंट का दिखा रहे हैं, ओके। जैसे कि ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें क्या हुआ है, इस तरह से टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है। ब्रिक का टेक्सचर है, कहीं पे वुड का टेक्सचर है, कि जो भी है इस तरह से अप्लाई किया हुआ है ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये सभी जो डिजाइन रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डिजाइन देते हो। ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। इसको बनाने के लिए प्रोसीजर क्या है, ये कैसे बनाएंगे वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि ये सब चीज़ कैसे कंपोज करेंगे ये सब मैं सिखाऊंगा। फिर किसको ग्लास बनाना है, किसको किस तरह का टेक्सचर्स देना है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन डिजाइन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, डिजाइन आप किस तरह का देना चाहते हो, ये कहाँ पे लाइट देना चाहते हो, कहाँ पे नहीं देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, एक एक मेथड हो गया कि हम लोग ऑटोकैड को फॉलो करेंगे। पहले ऑटोकैड को फॉलो करके जो है ऑटोकैड को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीख जाएंगे। उसको सीखने के बाद उसको सीखने के बाद हम लोग कुछ पिक्चर का रेफरेंस लेंगे। आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए जैसा कोई पिक्चर, हम लोग कोई एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर को देख के जैसा दिखाई दे रहा है उसको फिर से हम लोग बनाएंगे।
इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है ना, आपको देख के समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कैसा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसको कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं, किसके लिए क्या टूल यूज करेंगे। आप अगर 2-3 मॉडल ऐसा प्रैक्टिस कर देते हैं तो आपको पूरा सारा सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। आप बिना ऑटो करके भी सारा चीज़ बना लोगे फिर आप। अगर मुझे इसको बनाना होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, बिना ऑटो कट देखिए डायरेक्टली इसको एक एक करके बना सकता हूँ, ब्लॉक बाय ब्लॉक। आपको वही उसी तरह से सीखना है आपको। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ। सर ये ऑटोकैड में से हमको तो प्लान ही मिलेगा, एलिवेशन तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, अभी के लिए प्लान एलिवेशन दे देंगे, उसके ऊपर आप एक देखिए, एक या दो बिल्डिंग करने से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, जी सर। कुछ इस तरह का बिल्डिंग का एक्सटीरियर का काम करेंगे, कुछ बिल्डिंग का इंटीरियर का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कुछ इंटीरियर्स हैं, इस तरह से मान लीजिए कोई किचन का डिजाइन बना लिया। ठीक है, लाइटिंग कैसे देना है, इंटीरियर का जो काम है, ये सब चीज़ हम लोग अगर देखते हैं तो आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से जी नाइट सर। सीन अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो हमको मॉडलिंग फिनिश करते हैं, वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम लोग जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसका ही यूज़ होगा। जी संजय जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर आपने जो जी, 3D मॉडल दिखाया था वो 2D इलेक्शन का का, मॉडल। हाँ नहीं तो इलेक्शन का था ना वो मॉडल, क्ले ये मॉडल में दिखाया था। ये नहीं चला सर, क्या? इसके पीछे वाला ब्राउन कलर में था ना। जो ये 2D क्या का है? दिया था ना सर, हाँ ये वाला। हम्म, तो ये पहले हमें फ्लोर प्लान 2D फ्लोर प्लान से डेवलप करना पड़ता है ना सर। हाँ, पहले इस तरह का जो ऑटोकेड प्लान रहता है हाँ, उससे उसको हम बेस्ड करके हम डेवलप करते हैं। इसका जो वॉल बनाएंगे, कहाँ कहाँ पे वॉल हाँ रहेगा, कहाँ पे डोर विंडो कटिंग रहेगा, कहाँ पे फ्लोर रहेगा, प्लिंथ। इसमें देखिए प्लिंथ डिफरेंट डिफरेंट है ना, हाँ हाँ सर इसके लिए बस। डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट, बिल्डिंग मेन बिल्डिंग के लिए डिफरेंट है हाइट। हाँ फिर इसमें हम लोग एक एक करके डोर विंडो प्लेस करेंगे। ओके। एक मेथड हो गया ये। हाँ सीधा ऐसे इलेवेशन नहीं बना सकते ना सर, वो जो पीछे दिया है इलेवेशन का। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। हाँ एक मेथड तो ये हो गया, हम लोग ऑटोकेड को बेस्ड करके बनाएंगे। हाँ और हाँ एक मेथड रहेगा डायरेक्टली से पिक्चर देख के उसको बनाएंगे। ओके ओके सर। हाँ तो इस तरह से जो पिक्चर देख के बनाएंगे, इसमें आपको ऑटोकेड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बना सकते हो। जी सर जी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो मेथड सीखेंगे। ओके सर। आप ओके जिस सर तरह का थैंक एलिवेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, उस यू। तरह हाँ का एलिवेशन देखिए, मैं सारा काम जो है इरिटेबल पॉली से ही कर रहा हूँ यहाँ पे। जी सर। सारा काम जो है मैं यहाँ पे इरिटेबल पॉली का यूज़ करके कर रहा हूँ। इसका मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ इसका साइज कितना होगा, हाइट कितना होगा, लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा। उसको हाँ बेस्ड हाँ करके मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ बॉक्स बनाए। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने कुछ बॉक्स बनाई है। ये जो व्हाइट पोर्शन का दिख रहा है ना, उसको अगर मैं बना रहा हूँ, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, वही एडिटबल पॉली से बनाएंगे। एडिटबल पॉली से तो बताऊंगा अभी, जो जो मैं कर रहा हूँ ये सब तो मैं बताऊंगा आपको। इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ डिजाइन है, इसको मैं कुछ फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको कर दिया कनेक्ट। फिर भी दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ये दोनों को भी कर दिया हमने कनेक्ट। तो सिलेक्ट करके रिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग डिविजन है। तो यहाँ पे देखिए लूप का यूज करो, मैं लूप लिख करके इसको साइड में ले आया। ये अलग है, इसको अगर फिर से रिंग कनेक्ट कर देते हैं तो पास में आ जाएगा ऐसे। रिंग कनेक्ट करें क्यों कर रहे हैं ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा।
अभी मैं जो कर रहा हूँ, ये बार बार जो कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सिंपल सिंपल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो पता चल जाता है फिर। नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे एक फ्लोर रहेगा ना, इस तरह से फ्लोर रहेगा ये, जो जो फॉल सीलिंग वो भी ऐसा ही हो जाएगा कुछ। जैसे मेरिटल पॉली करके ये तो ऊपर का फ्लोर में है, इसके लिए अगर हम साइड में रख लेते हैं तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। मेरे पास कोई एलिवेशन का डिजाइन नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको देख देख करके बना रहा हूँ। फ्लोर फ्लोर जो है इसको मैं देख करके बना रहा हूँ। ऐसे कुछ बट मैं बिल्डिंग का मुझे कोई साइज भी नहीं पता है, बिल्डिंग का जो साइज है वो भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। और कुछ इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, कुछ इस दिया हुआ है, बाकी चीज़ बनाएंगे। मैं ऐसे ही खाली कंप्लीट दिखाने के लिए कर दिया इस तरह से। फिर एक एक करके इसमें जैसे डिटेलिंग किया, सब में धीरे धीरे डिटेलिंग करेंगे। जहाँ पे विंडो है विंडो प्लेस करेंगे, फ्लोर है फ्लोर वगैरह बनाएंगे, डोर बनाएंगे, ये सब कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो एक मेथड हो गया जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पिक्चर को देख के बना रहे हैं।
तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो 3ds में दिख रहे हैं ना, इतना सारा टूल्स हैं, इतना सारे टूल्स हैं। अभी खाली हम लोग वर्टेक्स से रिलेटेड पढ़े हैं, फिर आपको एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। टूल्स हैं, सबका यूज है, यूज करते करते आपको ये और डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, जिनका कि बहुत मतलब ये सब चीज़ नहीं आता था, कुछ समझ भी नहीं आता था, स्टिल अभी बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत काम किए हैं। ये होगा 3ds में। तो 3ds में बहुत सारे टूल्स हैं, इसका यूज करके हम लोग इसको डिफॉर्म करते हैं। जैसे आपको स्केचअप का जो बता रहे थे, स्केचअप का जो है, स्केचअप एक्सटीरियर डिजाइन के लिए बहुत सीधा सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। इंटीरियर में भी हम लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें जैसे मटेरियल के लिए हो गया, टेक्सचरिंग के लिए हो गया, थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस भी है, लाइटिंग के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा फाइल ये थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हैंग कर जाता है या फिर ठीक से चलता नहीं है। और 3ds में किसी भी तरह का फाइल इसको हैंडल कर सकता है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है ये, और सभी तरह का टूल्स मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको फाइनली यहाँ पे ही जाते हैं, 3ds में जाते हैं सुशी बनाने के लिए। मैं आपको एक इंटरव्यू का सीन बनाता हूँ, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है 3ds में का एक सीन। कितना डिटेलिंग इसमें किया हुआ है। बेडरूम है, कर्टन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्सचर्स हैं, जैसे मिरर है, मिरर का मुझे टेक्सचर देके इसको रेंडर करना है। यहाँ पे ये सभी का टेक्सचर, जैसे टीवी है, ये सब चीज़ में इसमें कुछ टेक्सचर देने, सभी टेक्सचर हम लोग दे सकते हैं। आपको मॉडल कंपोज कंपोज करना है, इंटीरियर सीन का हो गया कि एक्सटीरियर हो गया, ये सब ठीक है। लाइट्स वगैरह ऐड करेंगे, विंडो है तो इसमें लाइट्स ऐड करेंगे। और स्केचअप में क्या हो जाता है, स्केचअप में क्या हो जाता है, ओके। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली, अगर आपको एक्सटीरियर बनाना है, अगर आपको एक्सटीरियर बनाना है तो काफ़ी इजीली सब कुछ बन जाता है, बहुत क्विकली सब कुछ बन जाता है। बस उसको स्कूल करो इस तरह से, कहीं भी लाइन खींचो और उसको जैसे सब कुछ स्कूल वगैरह कर सकते हैं, हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इंटीरियर बनाने के लिए हम लोग जो फर्नीचर यूज़ करते हैं, सब कुछ हमको डाउनलोड करना पड़ता है, और 3ds मैक्स में आप चाहें तो सब कुछ बना सकते हैं। तो सर फर्नीचर जो होता है हम लोग उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो खुद से जो जो डिजाइन इसको बना सकते हैं।
से काफ़ी क्विकली मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। मैक्स का प्रोसीजर अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है। इसके लिए सब लोग क्या करते हैं, इजी मेथड सीखने के लिए सब लोग पहले स्केचअप करते हैं। सब लोग पहले स्केचअप कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैक्स में बहुत लोग जाते हैं, स्केचअप करने के बाद फिर मैक्स में जाते हैं। इतना बनाने के लिए उसमें कितना सारा मेहनत करना पड़ता है हमको मैक्स में। रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा अगर आप ठीक तरह से काम करते हैं तो रिजल्ट में जो है दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा। तो सब कुछ बना सकते हैं, डोर विंडो सारा चीज़ इसमें रख सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर वेक्सचर देना है, अभी क्विकली जो है इसमें टेक्सचर सब हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो सबका अलग अलग मेथड्स है, बस वही डिफरेंस। बेटर की बात नहीं है, बात बेटर की नहीं है, बात है हम लोग किसमें क्या कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे कि ओके, मैं एक सीन आपको दिखाता हूँ। आपके यहाँ की आपके यहाँ पे ही है स्नेहल जी जो है, ठीक है, तो उनको स्केचअप पूरा आता है। तो मुझे मॉडल सेंड किए थे, उनका मॉडल में दिखा देता हूँ, रुकिए। मेरे को भी याद नहीं आ रहा कहाँ पे मैंने इसका रखा हुआ है। फिर से मंगवा लीजिए सर। ओ तो सब बड़ा फाइल था शायद तक, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए मैं कोई इंटीरियर का सीन बनाता हूँ, ठीक है, जब इंटीरियर बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए होता है, सारा चीज़ जो है हमको, जैसे कि कोई फर्नीचर वगैरह होता है, ठीक है, सिंपल चीज़ तो हम लोग बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई टीवी यूनिट अगर मुझे बनाना है कि सिंपल मुझे वार्डरोब का डिजाइन बनाना है, ये सब चीज़ हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए आपको एक वार्डरोब बनाना है, ये सब चीज़, ठीक है, ये सिंपल सिंपल फर्नीचर हो जाता है। लेकिन इस तरह का जो फर्नीचर होता है स्केचअप में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए टूल्स नहीं है। आपको टूल्स सर्च करना पड़ेगा अच्छी अच्छी जगह से, ठीक है। बहुत सारे टूल्स जो है आपको, मतलब जो कि इसमें नहीं, इसमें दिया हुआ नहीं है, उसको हमको डाउनलोड करते करते फिर सीखना पड़ता है, फिर इसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये जो सीन है, ये टूल 3D मैक्स में से इधर ला सकते हैं। हाँ फिर से बोलिए। ये कुर्सी की डिजाइन 3D मैक्स में करके इधर ला सकते हैं, ऐसा होता हाँ है। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। ये 3DS मतलब इस तरह का डिजाइन जो है आप बना सकते हैं, 3DS में से बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना, उसमें ऐसा बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। टाइम लगेगा इन द सेंस, अभी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं किसमें, बिल्डिंग मोल्डिंग में कर रहे हैं। बिल्डिंग में हो गया कि आपका जो इंटीरियर में हो गया, एक्सटीरियर में हो गया। मैं आपको मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे बना सकते हैं, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। इरिडोल पॉलिसी ये बनता है, ठीक है, इरिडोल पॉलिसी बनता है, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगा अभी इसका जरूरत नहीं है, ओके। और होता है कि जब हम बहुत बड़ा बड़ा फाइल में काम करते हैं तो 3ds मैक्स प्रीफर करते हैं। 3ds मैक्स जो है फाइल बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दे देंगे तो ये पूरा स्लो हो जाता है, फिर थोड़ा सा इसमें लोड दे देते हैं तो ये स्लो हो जाता है। इसमें जो टेक्सचर्स लाइटिंग ये सब जो दिया हुआ है, इसमें जो टेक्सचर लाइटिंग ये सब जो दिया हुआ है, ठीक है, वो भी नॉर्मल ही है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है सर। मतलब हम ये जो नहीं काम नहीं, स्केचअप में कर ऐसा रहे नहीं हैं है, ये ज़्यादा सारे इफेक्टिव काम है। 3ds मैक्स में भी कर पाएंगे। ये सारे अब सारा काम 3ds मैक्स में कर पाएंगे।
थोड़ी सी टिपिकल है बट कर पाएंगे, ऐसा है। हाँ हाँ, देखिए जो काम आप स्केचअप में नहीं कर पाएंगे उसको भी आप 3ds में से कर पाएंगे। 3ds में से इतना आपका वर्सेटाइल है। तो फाइनली इसलिए हम लोग 3ds में ही जाते हैं। इस तरह का अगर मैं डिजाइन बनाना चाहूंगा ना तब मेरे लिए स्केचअप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का जो डिजाइन है उसको बनाने के लिए स्केचअप में मुश्किल हो जाएगा और फाइल बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए मैं आराम से काम भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि मैं आपका डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाए। ठीक है, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये क्लियर हो गया स्केचअप और 3D मैक्स का डिफरेंस। हाँ हाँ और स्केचअप वो छोटा मोटे काम के लिए भी चल जाएगा सर, 3D एक्सेस हाँ हाँ डिटेलिंग में जाएगा। हाँ। जैसे आपको एक कोई एक बेडरूम काम का अगर काम आ गया छोटा, एक खाली एक फ्रंट साइड एलिवेशन का काम आ गया तो स्केचअप में इजीली करके एक दिन में दे देंगे उसको। आराम से दे देंगे उसको। और पूरा डिटेलिंग में अगर आपको जाना है, पूरा डिटेलिंग में अगर आपको जाना है तब हम लोग जो है 3ds में प्रीफर करते हैं। देखिए छोटे छोटे सब डिटेल्स इसमें देखिए ना, एक सिंपल सा जो टेबल भी है इसमें कितना ये जो मैंने डिटेल्स सब कुछ दिया हुआ है। ओके, हर एक चीज़ बनाया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि मैं चाहूँ तो इसको बना सकता हूँ। हर कोई चीज़ तो आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगा ना, कुछ कुछ चीज़ आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। कल जैसे क्रिएटिविटी मैंने, यही होगी सर। बस यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, बस वही है। क्योंकि ये आपका मूवी बनाने के लिए यूज होता है। जैसे कल कल से तक मैं दिखा रहा था ना, ऐसा ही कुछ डिजाइन दिखा रहा था। स्केचअप में करने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को। उसके लिए अलग अलग सब प्लगइन्स चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होता है। जो हम लोग स्वीप कर रहे थे, आई थिंक स्वीप स्वीप का कमांड किए थे। स्वीप के कमांड से मैं ये पोर्शन बना सकता हूँ। स्वीप जो हम लोग किए हैं, एग्जाम्पल, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है वो भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आता है। इसको अगर मैं स्मूथ कर देता हूँ पॉइंट को, अगर हम लोग स्मूथ कर देते हैं इसको, अगर मैं बेजियर की फिलेट अप्लाई कर देता हूँ तो मैं बेजियर अप्लाई करता हूँ क्योंकि फिलेट अप्लाई करने के बाद उसको स्मूथ करना फिर से मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह आ जाएगा। खाली एग्जांपल दिखा रहा हूँ, परफेक्टली नहीं बना रहा हूँ। लेटेस्ट कुछ कर लेता हूँ अभी। इसमें जो है ये प्रोफाइल को अगर मैं स्ट्रीम अप्लाई कर देता हूँ, यूज कस्टम सेक्शन पिक कर दिया, उल्टा कर देते हैं। लाइन में अगर मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ, इसमें देखिए कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस तरह से आपका कनेक्टेड रहता है। फिर इसमें जो है मैं एडिट ऑल पॉली कर देता हूँ क्योंकि उसको मुझे इसको पीछे तक भी क्लोज करना है। एडिट पॉली इसका जैसे आज हम लोग सीखने वाले थे बॉर्डर वगैरह। ठीक है, इसका बॉर्डर अप्लाई करके इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ ऐसा पीछे की तरफ। इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा सीधा कर देते हैं। गर्मी हो रहा है सीधा। इसे निकाल के कैप, ये साइज बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी
यूज करके बनाए इसको। हम लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे। और वहाँ पे क्या होगा कि आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्लॉथ हो गया, ये सब चीज़। ओके, ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन है। आएंगे कुछ आइडिया किसी का, कोई सोच सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन मुझे भी नहीं पता, मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक ट्राई करके देखते हैं कि ऐसा बना के देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो पहले मैं एक जो बेसिक सॉलिड है ना उसका यूज़ किया। इसके बारे में तो पता है, बेसिक सॉलिड। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, स्मूथ कर लेते हैं इसको। इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि टेपर मॉडिफायर, कुछ मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक ठीक एंगल नहीं है, इसको थोड़ा सा आइसोलेट कर देते हैं, दिखाई देगा। इसका हम लोग एक्सिस वगैरह चेंज करते हैं। जो इफेक्ट होगा ये होगा हमारा एक्स एक्सिस में, यही करके इसको मैं सिंपली एफ डी अप्लाई कर देता हूँ। एफ डी इसको मैं कर देता हूँ एटोल पॉली में कन्वर्ट। लेकिन इसमें जैसा है एक एक लाइन पूरा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैं कुछ सेगमेंट ऐड कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, सही रखते हैं। इसको कर एटोल पॉली, इसका जितना भी एजेस है सबको सिलेक्ट करके खाली एजेस को बाहर निकाल देता हूँ मैं। मतलब ये एडिटोल पॉली बनाए, उसमें से क्या किया हमने, खाली एजेस को बाहर निकाल दिया। और हम लोग जो किए थे एडिटोल स्प्लाइन एडिटोल, ये इसका अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जो वर्टिकल लाइन है उसको नहीं लेना था, फिर मैं ले लिया खाली ऐसे ही। दोनों को अभी अगर मैं साथ में रखता हूँ उस तरह का इफेक्ट आना चाहिए, इस तरह से कुछ। इसने क्या किया कि मतलब ये मिडिल का लाइन नहीं लिया है और इसका जो साइज ज़्यादा रखा है। इसका जो साइज है इसको ज़्यादा रखा है। मैंने कम सेगमेंट लिया हुआ है यहाँ पे, सेगमेंट ज़्यादा लेते हैं तो उसका इफेक्ट आ जाता है। जरूरत के हिसाब से मैं जो डिजाइन बनाया ये तो मैंने खुद से ही बनाया है। देख लेते हैं कैसा डिफरेंस आ रहा है। ओके, इसका देखिए ये जो मिडिल का जो लाइन है उसको नहीं लिया है, और मैंने यहाँ पे मिडिल का लाइन्स ले लिया है। कुछ इस तरह से बना सकते। तो अगर आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 3ds में से आप कुछ भी बना सकते हैं। और स्केचअप में क्या है कि कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं वहाँ पे।
सर छोटे मोटे काम स्केचअप में मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो और आप खाली डिटेलिंग एलिवेशन अगर, में आते हैं, दो दो माले का ही बिल्डिंग होता है, हाँ बोलते हैं हाँ, मुझे आज कल दे दो, मतलब या फिर एक बस बेडरूम उसको का ही बना के दे मान दिए। लेते हाँ हाँ, हैं। हाँ उसको आराम से बना के दे दिया आप। सर इसको वेयर हाउस नहीं है क्या 3D मैक्स में? नहीं, वेयर हाउस नहीं, इसमें तो सभी सभी तरह का फाइल सपोर्ट करता है ना। अच्छा, नहीं जैसे स्केचअप में हम वेयर हाउस से डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आ नहीं सकते हैं ना नहीं, स्केचअप यहाँ में पे 3D में। मैक्स में क्या होता है कि सभी तरह का फाइल सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए आप कुछ भी डाउनलोड कहीं से भी कर सकते हो। वो 3D में आता है? बहुत सारा फाइल जो होता है आपका स्केचअप में सपोर्ट नहीं करता है ना। अच्छा, नहीं नहीं वो उसको नहीं जब बोल रही लोड हूँ, कर, जैसे स्केचअप हाँ में 3D वेयर हाउस तो है ना, वहाँ पे हम हाँ शेयर हाँ करते 3D में सब वो आता है, हाँ, नहीं, बनाने वही का मैं बोल रहा जरूरत ही हूँ। नहीं, वैसे यहाँ पे अगर 3D में आप, नहीं आता आपको है। क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए होगा, मान लीजिए मुझे एक बेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे बेड 3D मॉडल सर्च करता हूँ ना। हाँ। आप कहीं किसी भी साइड में चले जाओ, आपको अच्छा अच्छा बेड मिल जाएगा, जो कि मैक्स में ही बना हुआ है, कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करके बना हुआ है। आप सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ हाई क्वालिटी मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, तो कुछ फिर होता है जैसे, ऐसे कैसे आता है ये 3D वेयर हाउस 3D मैक्स में आता है? क्या आता है, ये सब आता है 3D मैक्स में जो डाउनलोड किया है वो? हाँ ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अच्छा। ये जैसा दिखाई दे रहा है वो टेक्सचर ऐसा पूरा आ जाएगा। लेकिन स्केचअप में क्या होता है कि बहुत सारा फाइल नहीं आता है ना। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारा फाइल नहीं आ पाता है वहाँ पे, उसका फॉर्मेट नहीं सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट सपोर्ट कर लेता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए स्केचअप में भी मुझे अगर कुछ काम करना है ना, ठीक है। जैसे स्केचअप में आज मैं ये वाला मॉडल बना रहा था, मैं एक मॉडल बना था जिसके लिए मुझे कुछ 3D का जो है ये काम कर रहे थे और बंद हो गया, क्योंकि हो जाता है, प्रॉब्लम हो ये जाती है। आप ओपन कर सकते हैं ना जाके, हाँ 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 सेव किया होगा ना? हाँ हाँ, ओपन हो गया, बस मैं देख रहा था क्या हो रहा है उसमें। अभी देखिए, जैसे कि मुझे कुछ टेबल की जरूरत पड़ा है, जो कि मैक्स में, सॉरी, स्केचअप में डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको पहले 3ds मैक्स में जो है इंपोर्ट किया। आई थिंक डाउनलोड्स में होगा शायद तक, मुझे अच्छी है। ओके, जैसे कि ये जो फाइल है, ये आपका डायरेक्टली स्केचअप में नहीं आ रहा था। ये जो मॉडल है, ये आपको डायरेक्टली स्केचअप में नहीं आ रहा था, इसका फॉर्मेट अलग है। तो पहले मैं इसको क्या किया, मैक्स में पहले ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें जो भी जैसे चेंजेस करना था मेरे को, मुझे जो भी चेंजेस वगैरह करना था, वो सभी चेंजेस करने के बाद फिर मैं इसको, जो फाइल में यहाँ पे सपोर्ट करता है ना, जो फाइल में मैक्स में, सॉरी, स्केचअप में सपोर्ट करता है, उसी उसी फॉर्मेट में रख के फिर इसको इंपोर्ट किया हूँ यहाँ पे। फिर जब मैं इसको आपको रेंडर करके दिखा देता हूँ वो कैसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी मैंने ज़्यादा कर दिया था, याद नहीं रहा मेरे को, जल्दी हो जाएगा। क्वालिटी थोड़ा सा कम करना चाहिए था।
ओके, ये लाइए टेबल, इसके जो टेक्सचर के साथ उसमें नहीं डायरेक्टली नहीं आ रहा था, तो जो फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करता है उसी फॉर्मेट में पहले मैंने इसको यहाँ पे मैक्स में जा करके उसको जैसे एडिटिंग करना था, एडिटिंग करने के बाद इसको मैंने फिर सेव किया, सेव करने के बाद फिर मैं इसको स्केचअप में लेकर के गया हूँ। ये एक बार सर वो भी सिखाओ बाद में 3ds मैक्स में कैसे लेके आने का, फिर हाँ स्केचअप हाँ में कैसे लेके जाने का। करेंगे करेंगे। सर जी, रिवेट आर्किटेक्चर के बारे में कुछ आइडिया दे सकते हो? स्केचअप हो गया या फिर आपका जो 3ds मैक्स हो गया ना, हाँ ये आपका हो गया मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। मॉडलिंग मतलब है इसमें आपका डायमेंशन मैटर नहीं करता, आप कुछ भी बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बनाता हूँ, इसका मुझे हाइट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहूँ तो हाँ अपने मन से कुछ भी यहाँ पे बॉक्स लेके यहाँ पे बिल्डिंग कुछ भी बना सकता हूँ इसको। ठीक है, हाँ जैसे इसका मुझे हाइट देना है, इसको अभी मान लीजिए इसको मैं बिल्डिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो बिल्डिंग में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं मेरा? यहाँ पे डायमेंशन हाँ मैटर नहीं करता है, बात ये यही है। हाँ हाँ लेकिन जो आपका रेविट आर्किटेक्चर हो गया, कि हाँ रेविट का जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट आपका डायमेंशन बेस्ड है, पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है। ओके, ओके पूरी तरह से डायमेंशन को बेस्ड करके बनाया हुआ है। ओके उसके बाद ऑटोकैड में हम लोग जो काम करते हैं ना, वही हाँ सेम काम आपका रेविट में भी होता है। ठीक है, आपका सारा काम जो है रेविट में हो जाता है। और रेविट में होता क्या है कि आप डायरेक्टली 2D में काम कर रहे हैं और आपका 3D में बन जाता है। ओके, हाँ जैसे आपको बताया। ओके, सर एज कंपेयर टू रिजल्ट आउटपुट हाँ 3ds मैक्स एंड स्केचअप रिवेट का कैसा है? देखिए, दोनों में ही वीरे हैं, दोनों में ही आप जो है रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ओके ठीक है, बस ये कि जो आपका एडवांस जो वीरे रहता है आपका 3ds मैक्स में रहता है। हाँ हाँ एडवांस मटेरियल क्रिएशन जो है ये आपका धीरे धीरे 3ds मैक्स में रहता है। अभी जो और टॉपिक चल काफी रहा है बेसिक सर है। डिस्कशन का बहुत इम्पोर्टेंट। अभी के लिए देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे हाँ से सीखिए या फिर किसी से भी सीखिए। ठीक है, 3ds मैक्स का जो प्रोफेशनल लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम आपको, अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, मिनिमम हाँ आपको 6 महीना लगेगा। ओके सर ओके, ओके एक्चुअली क्या है कि मतलब आप ये जो बैच अभी हम लोग जो 2 मंथ्स का कर रहे हैं, हाँ इससे हाँ पहले मैंने भी ट्राई किया था 1 मंथ में करने के लिए। ठीक है, लेकिन 1 मंथ में मैं इतना सारा जो टूल से फिनिश नहीं कर पाता हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे 7 दिन में 15 दिन में कर देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ सब कुछ पढ़ाने के लिए, जितना भी टूल्स है सारा टूल्स में पढ़ाने के लिए चाहता हूँ, मतलब जितना जरूरत में आता है। जी सर ठीक है, तो इसलिए मुझे एनी हाउ मुझे 2 महीना लग ही जाता है। इसलिए मैंने पहले 1 मंथ का किया था कोर्सेस, अभी इसको 2 मंथ्स का कर दिए हैं ताकि अच्छी तरह से सीख जाए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेविट में जो काम कर रहे हैं, तो ऑटोकैड में क्या होता है कि मान लीजिए आपको बिल्डिंग, एक सिंपल खाली आपको जो डिफरेंस वही बता रहे हैं। मान लीजिए आप ऑटोकैड में जब काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं, एलिवेशन से बना रहे हैं। ठीक है, हाँ ऑटोकैड और रेविट दोनों सेम ही है। ठीक है, ऑटोकैड ओके रेविट दोनों सेम, बस ऑटोकैड में हम लोग 2D में काम करते हैं, रेविट में हम लोग 3D में काम करते हैं। मतलब पूरा मेजरमेंट के साथ। और दोनों ही पूरा मेजरमेंट बेस्ड है। ठीक है, हम डायमेंशन बेस्ड करके ही सब कुछ काम करते हैं। जैसे कि ये हो गया। ठीक है, हम्म, मान लीजिए आप इस तरह का एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं,
तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने बिल्डिंग पूरी तरह से बना लिया है, बिल्डिंग का प्लानिंग पूरी तरह से कर लिया है, उसके बाद मान लीजिए आपको कहीं पे मेजर चेंजेस करना पड़ा, चाहे बाहर में हो या फिर इनसाइड में हो, मेजर चेंजेस करना पड़ा। अगर बाहर 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 की तरफ में ये पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये मान लीजिए ये मुझे पूरा चेंज करना है, ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ऐसा चेंज हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ डिजाइन में चेंजेस आए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे, हाँ फिर इसका जो एलिवेशन एलिवेशन में जाके चेंज करेंगे, फिर मतलब इसको डिलीट करना पड़ेगा ना, पूरा डिलीट करके फिर से बनाना पड़ेगा। बराबर। लेकिन रेविट में क्या होता है, आप जब बना रहे हैं तो ये आप 2D में नहीं बना रहे हैं, आप डायरेक्टली 3D में बनाते हैं। मतलब है जब हम लोग कुछ चीज़ बना रहे हैं ना, हमको ये दिख रहा है, देखिए 2D में दिख रहा है हमको ये, लेकिन ये बन रहा है डायरेक्टली 3D में ही बन रहा है। तो ऐसा मैं कुछ अगर बना देता हूँ, तो ये जो बनाए, ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये डायरेक्टली हम लोग 3D में बना रहे हैं। तो होता क्या है कि सब हर कोई चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब जो 2D है, 2D से 2D के साथ आपका 3D कनेक्टेड है। जैसे कि आपका बिल्डिंग का प्लान बन गया, हाँ इसका इसमें डोर एंड विंडो प्लेस करना है, हम लोग इसमें डोर एंड विंडो प्लेस कर दिए, तो क्विकली आपका जो है बिल्डिंग का प्लान कंप्लीट हो गया। देखिए अलग अलग टाइप के डोर विंडो सब कुछ प्लेस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, विदिन सेकंड आपको कंप्लीट हो गया। इतना बनाने के लिए आपको ऑटोकैड में कितना टाइम लगेगा? आपसे अरे आप दिमाग थोड़ा घूम लाइन जाएगा। लाइन बनाओ, फिर इसको ट्रिम करो। हाँ ठीक है, कहाँ कहाँ 30 to पे 40 मिनट तो लगेगा कम से कम। तो फिर ये डोर का सब डिजाइन वगैरह दिया हुआ है, डिजाइन सब दिया हुआ है। अभी ये नया में बहुत सारा उल्टा उल्टा सब ऐड कर दिया है। पहले सिंपल सिंपल था, अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा डेटा मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके ठीक है, जैसे कि इसमें से कोई एक साइज ले जाते हैं, चलेगा। ये जो विंडोज वगैरह बनाए हुआ है सब कुछ डायमेंशन बेस्ड है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बिना डायमेंशन के बना रहे हैं, सब कुछ डायमेंशन से बना रहे हैं। तो ऑटो इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बना के ऑटोकैड में लेकर के चले जाते हैं। ऐसा करके फिर हम लोग ऑटोकैड में लेकर के चले जाते हैं। तो ये आपको 2D में बन गया ना। आप देखिए ये देखिए आपका 3D में भी बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मॉडल बेसिक मॉडल। फिर जैसा एलिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि हर कोई चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर कोई चीज़ जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब अभी अगर मैं ये 2D में अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, मान लीजिए ये वाल को अगर एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको 3D में ये चीज़ दिखाई देगा। प्लस इसका जो एलिवेशंस है, यहाँ पे भी आपको सारे चेंजेस दिखाई देगा। कहीं पे सेक्शन व्यू क्रिएट किए हैं, जो भी क्रिएट किए हैं सब में आपको दिखाई देगा। बस ये डिफरेंस है। ओके, और पर ऑटोकैड और बिल्डिंग रेविट प्लानिंग दोनों के लिए सेम ही डेविड है। बढ़िया है। हाँ, आपको जो बिल्डिंग प्लानिंग ये सब करने के लिए, मशीन डिजाइन के लिए ऑटोकैड ठीक है, मशीन डिजाइन में जाओ तो ऑटोकैड चलेगा। हाँ, मशीन डिजाइन के भी सॉफ्टवेयर अलग अलग है, वो सब काम। ठीक है, हम क्या करते सर हैं, मैं अगर मान लीजिए मुझे कोई बिल्डिंग का प्लान आता है, तो मैं पहले इसको रेविट में से बना लेता हूँ, फिर उसको ऑटोकैड में लेकर के चले जाता हूँ, तो मुझे ऐसा प्लान मिल जाता है। कहीं भी अगर मान लीजिए मैं कोई स्टेयर रूम वगैरह भी बनाता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका 3D में स्टेयर बन जाएगा। तो अगर मुझे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, ये आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिजाइन। बहुत बढ़िया सर। इसका आपको सेक्शन व्यू चाहिए, ठीक है, जैसे हम लोग कैड में ड्रॉ करते हैं ना, सेक्शन व्यू वगैरह ड्रॉ करते हैं हम लोग। बस एक लाइन खींच दी, आपका सेक्शन व्यू ड्रॉ हो गया, बिल्डिंग का सेक्शन व्यू मिल गया आपको। ऑटोकैड में क्या है कि एक एक करके सब कुछ बनाओ।
तो ऑटोकैड में सर इसको तो घंटों लग जाएंगे। फिर हमको, हाँ, फिर इसको ऑटोकैड में आप लेकर के आ सकते हैं। इसको मैं चाहूँ तो मैक्स में लेकर के आ सकता हूँ। मेरा ये बिल्डिंग का प्लान बन गया ना, ये 3D बन गया है यहाँ पे। इसको मैं चाहता तो मैक्स में लेकर के आ सकता हूँ। फिर मैक्स में जो काम करना है वो सब करके लाइटिंग टेक्सचरिंग देखे इसको 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो इसलिए ये सभी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो होता है। मेरे ख्याल से सर कोर्स का बेसिक स्टार्ट यहीं से होना चाहिए था सर, ये फिर उसके बाद 3D मैक्स। सर पूरा पैकेज बना दो ना। पूरा पैकेज तो बना, हम लोग मार्केटिंग तो करते हैं जैसे आपको बता रहे हैं ना, ठीक है। पहले देखिए, मतलब क्या बोलते हैं कि 3ds मैक्स पहले जैसे सब लोग कर रहे हैं ना, अब तो अभी तो देखे होंगे ना फेसबुक में, जैसे आपका मतलब हमारे जैसे ऐड था, उसी तरह से बहुत लोगों का ऐड आया होगा, ठीक है। कोई 7 दिन में पढ़ा रहा है, कोई 15 दिन में पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं समझ नहीं पाता हूँ लोग पढ़ाते कैसे, पहला चीज़ ये है। तो पहले मैं जब क्लासेस कराता था, मैं ये पूरा जैसे ऑफलाइन क्लासेस जो होता है ना हमारा, जी सर। ये मेरा पूरा 3 मंथ्स का पूरा क्लासेस चलता था। 3 महीना 4 महीना ऐसे क्लासेस चलता था। लेकिन अभी मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है। मैं जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट किए। उस टाइम में मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, हम लोग 2 महीना 3 महीने के क्लासेस करवा रहे थे, ठीक है। उसका फीस बहुत वगैरह बहुत ज़्यादा था। तो फिर मार्केट में देखिए कि हम हमारा फीस देख के कोई आ ही नहीं रहा है फिर। तो सबका कंपटीशन में हमको ही टाइम टाइम भी कम करना पड़ा, फीस भी कम करना पड़ा। सर अच्छा है लेकिन ना हम लोग कोरोना। ट्राई किए, 1 मंथ का हम लोग ट्राई किए, लेकिन मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा कि लाइक सब कुछ पढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं। इसलिए फिर से चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि टाइमिंग भी बढ़ा देते हैं बोल के अभी ये 2 मंथ्स का किए हैं, कोरोना ठीक है। आया तो लेकिन इसमें भी लॉकडाउन हुआ अभी आप लोग जो तो ये आए हैं ना, काम हो आप लोग का सकता जो है। बैच अभी जो जनरेट हुआ है, पहले मैं एक बैच स्टॉप कर दिया, मतलब उसमें खाली 3 स्टूडेंट ऐड हुए थे। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिए थे बोल के खाली 3 स्टूडेंट ऐड हुए थे, क्योंकि लोग को नहीं पता है ना। जैसे अभी आप लोगों को भी नहीं पता था सब कुछ चीज़, ठीक है। सारा चीज़ आपको बराबर। नहीं पता है, आप खाली किसी को देख के या फिर कहीं से सुन के आप एक तरह से यहाँ पे आ गए हैं या फिर सॉफ्टवेयर करने के लिए आ गए हैं। लेकिन सीक्वेंस में सर आना फ्रॉड चाहिए। ज़्यादा है मार्केट में, ऑनलाइन में। जी जी। ऑनलाइन में सर फ्रॉडिंग ज़्यादा है, ऐसा डर लगता है फिर। हाँ हाँ हाँ। आप समझ रहे हो, मतलब इतना इजी भी नहीं है। ये तो हमको आप मिल गए अच्छी तरह से, हम दूसरे ऐसे कई है पैसे देके कुछ काम भी नहीं करवाते हैं। नहीं वो मुझे पता है, कुछ स्टूडेंट है जो कि मतलब 10,000 12,000 भी दे चुके हैं, लेकिन उनको खाली क्लासेस से वो पूरा बंदा नहीं ही नहीं होता मिल है। रहा है, फिर ऐसा हालत होता है। तो लेकिन हम लोग फीस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो अभी जैसे टाइमिंग बढ़ा दिया, 2 महीना कर दिए। ये हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था कोई नहीं आया था, बस 3 स्टूडेंट खाली ज्वाइन हुए थे। पहले जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि फीस थोड़ा सा कम था और डेज भी कम था, 1 महीना कर दिए तो बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, ठीक है। तो ऐसा हालत हो जाता है, सबको नहीं पता है एक्चुअल जो जो सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर कैसे प्रोसीड करना चाहिए। देखिए और दो मैं दिन आपको चार फ्रैंकली दिन बता रहा हूँ, 4 ठीक है, दिन के आप एक लिए महीने में लोग 2 महीने में पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं बन जाएंगे, ठीक है। आपको काम करते रहना होगा, इसके बाद भी आपको काम करते रहना होगा, करते रहना होगा। फिर आप धीरे धीरे इसमें प्रोफेशनल होगे, या फिर धीरे धीरे इसमें जो है आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतना सारा टूल्स है, सबको आपको साथ में यूज करना है। ऐसा नहीं होता कि एक ही वैल्यू दे देंगे, उसी वैल्यू दे देने से आपका रेंडर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए कॉलेज में भी प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद में प्रैक्टिस करना पड़ता है जी जी जी, वो तो ना। तो प्रैक्टिस तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, बट क्या है कि अब देखिए डिपेंड करता है, यदि कोई उसी प्रोफेशन से है और वो फिर प्रैक्टिस कर रहा है या वो दूसरी चीज़ सीखने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए अलग बात है। बट जिसको हम्म। जीरो से कुछ नहीं पता है ना, उसके लिए 6 महीने थोड़ा सा से भी हेडेक हो ज़्यादा जाएगा। प्रैक्टिस का समय लगेगा। जी जी, नहीं प्रैक्टिस में इसलिए बोल रहा हूँ, स्केचअप जो है ना, स्केचअप में आपको उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है, जो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। बहुत जल्दी आपका प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी आप सीख भी जाएंगे, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा सा कम है, जो सिलेबस थोड़ा सा कम है इसमें। बट जो इसके पहले आपने जस्ट पहले जो सॉफ्टवेयर बताया उसको भी सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, वो वर्किंग को काफ़ी फास्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ, सर एक बैच करो ना उसकी, रेविट की हमको, मुझे भी करना है सर। ठीक है। देखते हैं अभी ये कंप्लीट हो जाए पहले, ठीक है। सर कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन था, फिर देख। जी जी। अगर हम ऑटोकैड पैरेलल में 3 सॉफ्टवेयर सीख गए, मतलब एक